भारत, हमारा प्यारा देश, आज आग की लपटों में झुलस रहा है। इतनी गर्मी हो चुकी है कि लोग मर रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है। यहाँ तक कि इंडिया आज मिडिल ईस्ट कंट्री से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। इन सब का कारण है हीट वेव। ये एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ही नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी वार्निंग है। तो आइए समझते हैं कि हीट वेव होता क्या है। जब हाई प्रेशर एयर ऊपर एटमॉस्फेयर में सेटल हो जाती है, जिससे अंदर की हवा बाहर नहीं निकल पाती और साथ ही अर्थ सरफेस से जो हीट निकलती है वो भी यहीं पे ट्रैप हो जाती है, तो ये आपस में मिलकर हीट वेव में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेदर एजेंसी किसी भी रीजन के लिए हीट वेव तब डिक्लेयर करती है जब टेम्परेचर प्लेन्स में 40 डिग्रीज, कोस्टल एरियाज में 37 डिग्रीज और हिली रीजन्स में 30 डिग्रीज को क्रॉस करता है। हीट वेव के दो मुख्य कारण हैं, ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो। सबसे पहले बात करते हैं एल नीनो के बारे में। तो बेसिकली पैसिफिक ओशन में एल नीनो और ला नीना नाम के दो क्लाइमेट पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है जो हर 2 से 7 साल के बीच में देखने को मिलता है। एल नीनो और ला नीना दो ऑपोजिंग क्लाइमेट पैटर्न्स हैं जो नॉर्मल कंडीशंस को ब्रेक करते हैं। साइंटिस्ट इस फिनोमेना को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन साइकिल कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस के दौरान पैसिफिक ओशंस में ट्रेड विंड्स इक्वेटर के अलोंग वेस्ट की तरफ ब्लो करती है जो वार्म वाटर को साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ ले जाती है। इस वार्म वाटर को रिप्लेस करने के लिए डेप्थ से कोल्ड वाटर राइज होता है और इस प्रोसेस को हम अपवेलिंग कहते हैं। एल नीनो इवेंट के दौरान ये ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं। इस चेंज की वजह से वेस्टर्न पैसिफिक में जो वार्म वाटर टिपिकली पाइल अप होता है वो ईस्ट पर मूव करके सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ आ जाता है। अपवेलिंग कम होने की वजह से साउथ अमेरिका के पास कोल्ड वाटर सरफेस पे कम आता है और इस वजह से ओशन सरफेस इन रीजन्स में गर्म हो जाता है। ये वार्म वाटर फिर वेदर पैटर्न्स को ग्लोबली इफेक्ट करता है जिसकी वजह से एल नीनो के डिफरेंट इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे साउथ एशिया में कम बारिश होना, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट और साउथ अमेरिका में नॉर्मल से ज्यादा बारिश होना और फ्लड्स देखने को मिलते हैं। ये तो हुई एल नीनो की बात, लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े कारण की, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में इकट्ठे हो जाते हैं और अर्थ के सरफेस से बाउंस बैक होकर जा रहे सनलाइट और सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये सोलर रेडिएशंस स्पेस में कहीं गायब हो जाती हैं, लेकिन एयर पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में कई सालों से सदियों तक रह जाते हैं। यही एयर पॉल्यूटेंट्स हीट को ट्रैप कर लेते हैं और प्लैनेट को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं। स्पेसिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सिंथेटिक फ्लूओरिनेटेड गैसेस ही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में पूरे वर्ल्ड ने 50 बिलियन मेट्रिक टन के ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज किए थे और उसमें से चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कार्बन पोल्यूटिंग कंट्री है जिसने अकेले 30% ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट किया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड का 83% एमिशन सिर्फ इन 20 कंट्री से ही हो रहा है। हालांकि इंडिया तो सिर्फ 7% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट स्टिल इंडिया स्टैंड्स ऑन द 3rd स्पॉट। इन्हीं गैसेस की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और टेम्परेचर ईयर ओवर ईयर इंक्रीज भी होते जा रहा है। इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ग्रोथ के साथ अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से घर अब बड़े बड़े बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स बन रहे हैं, लेकिन यही बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं जिससे और ज़्यादा गर्मी बढ़ती है और इस तपती गर्मी में एसी के बिना रहना पॉसिबल ही नहीं है। आज एसी हर घर की ज़रूरत बन चुका है। अगर कंपेयर करें 2010 से तो इंडिया में एसी की डिमांड 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समय हर 100 घरों में से 24 घर में एसी लगे हुए हैं और 2050 तक ये डिमांड 9 टाइम्स होने वाली है। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने की वजह से कार्बन एमिशन में भी इजाफा देखने को मिला है जो इस समय ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन है। इन सारे फैक्टर्स की वजह से लगभग हर साल हमें हीट वेव देखने को मिल रहा है।
ये तो बात हुई प्रॉब्लम्स की, अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे भी फोकस करते हैं। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इतने स्टेप्स उठा रही है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें भी इंडिविजुअल लेवल पे काम करना होगा। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग्स पे कूल रूफ्स का यूज करना चाहिए, जैसे कि सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट्स या फिर व्हाइट टाइल्स लगाने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हीट कम एब्जॉर्ब होती है और घर को ठंडा रखती है। हम अपने घरों में सोलर पैनल का भी यूज कर सकते हैं, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। हमें जितना जल्दी हो सके फॉसिल फ्यूल का यूज खत्म करना होगा, क्योंकि ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। अगर जगह छोटी है तो हमें वर्टिकल गार्डन टेक्निक का यूज करना चाहिए। आप शुरुआत एक छोटा सा पौधा लगा के भी कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ अपने जड़ों से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वाटर वेपर रिलीज करके आपके सराउंडिंग को ठंडा बनाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे एरियाज जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा लगे होते हैं, उनका टेम्परेचर बाकी एरियाज के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इससे हीट वेव के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रॉपर मिलता रहता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।